तो चलिए इस वीडियो से शुरू करते हैं CSS ट्यूटोरियल को। तो CSS ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं CSS लैंग्वेज को। इसका काम होता है HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करना। बड़े लेवल पे देखें तो HTML डॉक्यूमेंट को ये स्टाइल देता है, या फिर और माइन्यूट लेवल पे देखें तो आप HTML डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि आपके HTML एलिमेंट होते हैं, तो हर एक एलिमेंट को ये CSS सप्लाई की जा सकती है और हर एक एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि किसी HTML एलिमेंट में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट किस टाइप का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है CSS प्रोवाइड करता है। तो CSS में हम लोग यही देखते हैं कि कौन कौन से तरीके किस तरीके से CSS अप्लाई की जाती है HTML एलिमेंट को। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से CSS आप देते हैं। तो देने के तरीके में ये जैसे है, ये बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर होता है, इसके ज़रिए जो बॉडी HTML एलिमेंट होता है उसको CSS सप्लाई की जाती है। तो सिंटेक्स तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप CSS देते हैं। जैसे बॉडी HTML एलिमेंट है, उसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर क्या करना है, लाइट ब्लू करना है। तो इस तरीके से आप बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर लिखते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप CSS प्रॉपर्टी और कॉलन के बाद CSS की वैल्यू, इस तरीके से आप लिखते हैं और लास्ट में आपका ये सेमी कॉलन रहता है। तो इस तरीके से जिस भी एलिमेंट में आप स्टाइल देना चाहते हैं, CSS सप्लाई करना चाहते हैं, उस एलिमेंट को आप यहाँ लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद ये सब आप CSS प्रॉपर्टी और कॉलन के बाद CSS की वैल्यू, इस कलर नाम की CSS प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, CSS प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू इस टाइप में आप देते हैं। जैसे अब यहीं पे देखिए तो बॉडी देखिए कैसी कलर की, लाइट ब्लू हो गई, और इसको अगर हम लोग ग्रीन करना चाहें तो यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं। तो बॉडी एलिमेंट जो है, तो बॉडी एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ देखिए बॉडी एलिमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसका सारा जो डेटा है, सारा बैकग्राउंड है, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये H1 एलिमेंट है, इसका जो कलर CSS प्रॉपर्टी ये बताती है टेक्स्ट के कलर को। तो H1 एलिमेंट में देखिए ये जो टेक्स्ट है ये किस कलर का है, ये आपको ये वाइट जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने इसे वाइट दिया है। आप इसको ब्लू कर दीजिए तो ये ब्लू हो जाएगा टेक्स्ट का कलर। ठीक है, तो ये ब्लू हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, ब्लू। तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी CSS प्रॉपर्टी क्या काम करती है, और इसी तरीके से उसे सप्लाई किया जाता है। सप्लाई करने के और भी तरीके हैं, यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम क्लास का भी इस्तेमाल करेंगे, क्लास सेलेक्टर, और उसके बाद ID सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं। ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये सब दिया हुआ यहाँ पर टेम्पलेट है, एक्सरसाइज है। तो सीधे नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि CSS क्या होती है। तो CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये बताती है कि HTML एलिमेंट्स को स्क्रीन पर या पेपर पर, मीडिया पर किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। तो यही डिस्क्राइब करता है। जैसे अभी देखा था कि टेक्स्ट का कलर आपने वाइट से ब्लू कर दिया, तो ये काम CSS ही करता है। इसकी वजह से आपका बहुत सारा जो काम है उसमें समय बचत हो जाती है। एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS। तो जो CSS होते हैं उसके कई प्रकार होते हैं, किस तरीके से आप देते हैं। नॉर्मली 3 तरीके से आप CSS सप्लाई करते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट में। तो एक होता है इनलाइन, वो जो HTML एलिमेंट होता है उसी के अंदर ही आप उसी तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके CSS सप्लाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में। दूसरा होता है कि इंटरनल में क्या होता है कि आप CSS उसी डॉक्यूमेंट में ही लिख देते हैं, इस तरीके से CSS देते हैं। तो इंटरनल तरीका हो गया। एक होता है एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट। इसमें आपको स्टाइल शीट की एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, फिर उसको आपको जो मेन फाइल है उससे HTML जो डॉक्यूमेंट वाली मेन फाइल है उससे आपको अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 3 तरीके दे सकते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब CSS इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर वेब पेजेस में स्टाइल देने के लिए होता है। डिज़ाइन लेआउट कैसा बनाना है, डिज़ाइन कैसी बनानी है, डिस्प्ले में वेरिएशन लाना है। डिफरेंट टाइप की स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल स्क्रीन हो गई, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। तो हर एक स्क्रीन पर आपका वेब पेज सही से डिस्प्ले हो, इसके लिए भी आप CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर CSS का थोड़ा सा एडवांस रूप आ जाता है, जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिव CSS बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं।
इसके बाद इसका सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स कैसा होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एलिमेंट सेलेक्टर, जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा था ना ये एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए CSS कैसे दिया गया, ये एलिमेंट सेलेक्टर है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्टर लिखना होता है, जिस भी HTML एलिमेंट में आप CSS देना चाहते हैं, ये CSS है, इसको देना चाहते हैं तो उस एलिमेंट सेलेक्टर को यहाँ पर लिखा जाता है। फिर कर्ली ब्रेसेस में आपको CSS प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, फिर कॉलन होता है, फिर उसके बाद उसी CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, यानी कलर की वैल्यू क्या है, ब्लू है, ठीक है। उसके बाद एक और आप इसी HTML एलिमेंट में, H1 एलिमेंट में एक और CSS प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉन्ट साइज़ नाम की CSS प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिखा, कॉलन लिखा, और इस फॉन्ट साइज़ की वैल्यू कितनी है, 12 पिक्सल px, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेमी कॉलन से डिवाइड करके जितनी चाहें उतनी CSS प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर HTML में एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं, इसे स्टाइल दे सकते हैं H1 एलिमेंट में, ठीक है। तो ये जो पहले लिखा जाता है इसको बोलते हैं सेलेक्टर। ये एलिमेंट सेलेक्टर हो सकता है, क्लास सेलेक्टर हो सकता है, ID सेलेक्टर हो सकता है, बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं इसी टाइप के, सीडो सेलेक्टर होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो ये जो ओवरऑल ये जो कर्ली ब्रेसेस में, इसको हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये है CSS का सिंटेक्स। इस तरीके से आप किसी भी HTML एलिमेंट में CSS सप्लाई करते हैं, ठीक है। और बाकी सब यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि क्या क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। ये एग्जांपल है छोटा सा, जैसे कि आप पैराग्राफ एलिमेंट जो है उसमें क्या सप्लाई करना चाहते हैं, कलर यानी टेक्स्ट के कलर को बदलना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, और उसका जो टेक्स्ट लाइन है यानी पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप उस पैराग्राफ एलिमेंट के सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट लाइन में CSS प्रॉपर्टी में दे दी वैल्यू सेंटर, तो इससे जो आपका ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ये वाला और ये वाला, दोनों वालों पे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट होगा ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेंटर में हो गया। तो इस तरीके से होता है पैराग्राफ एलिमेंट। आपको पता है ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट ये कैप्चर करता है, ये लेफ़्ट टू राइट पूरा एरिया कैप्चर करता है, तो उसके सेंटर में ये हो गया। और ये भी आपको इसके पैराग्राफ यानी लेफ़्ट टू राइट जो एरिया है उसके एकदम सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया, ठीक है। ये कैसे किया, CSS सप्लाई करके। इस तरीके से आप CSS सप्लाई करते हैं। और CSS सप्लाई करने के लिए आपको इस चीज़ को हमेशा स्टाइल एलिमेंट के अंदर रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये स्टाइल एलिमेंट के अंदर ही आप CSS सप्लाई करते हैं। और इस तरीके से जब आप CSS देते हैं इस डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में, इस तरीके से जो आपने CSS दी है स्टाइल एलिमेंट के जरिए, इसे बोलते हैं इंटरनल स्टाइल। CSS सप्लाई करने का ये इंटरनल स्टाइल होता है, ठीक है। और जब इसी चीज़ को आप किसी फाइल में डाल देते हैं और उसे आप इसी HTML डॉक्यूमेंट से अटैच कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टाइप की CSS, ठीक है। और जब इसी चीज़ को, इसी स्टाइल को आप यहाँ इन पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर यहाँ पे देना शुरू करेंगे, यहाँ पे देना शुरू करेंगे, तो इसको बोलते हैं इनलाइन टाइप का स्टाइल, ठीक। तो इस तरीके से होता है। सारे चीज़ें आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे आपको मिलेगा तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा।